ध्यान रे, और जब तक लिखी है जिंदगी बाको मार सके नहीं राम रे। हाँ तो पारथे माधवे दो जने, अरे तो भैया पारथे माधवे दो जने, और ये कई डाली के पात हैं, आज इस समय लपेटा ले गया होने की देखो बात है। ए जीत ऋषि गालब देखिए एक दिन, और बाबा मेरे भजन करे धरी ध्यान। चैत्र सेन, हरि तो चैत्र सेन, हरि इंद्र सकारे पकायथ पर्युण रे विमान। हे जीतो यद पर्युड़े विमान रे, ओरे थूकु को गिरो रे मुनि पे अरे भंगरसी के क्रोध नहरे समय। हाँ तो मेरे परम सम्मानीय श्रोताओं, महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग हम आपके बीच लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध। तो सज्जनों, ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हुई कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में घनिष्ठ मित्रता होने के बाद भी उन दोनों को युद्ध का सामना करना पड़ा। तो सज्जनों, वृत्तांत उस समय का है जब पांडव इंद्रप्रस्थ पर राज करते थे। सज्जनों, एक दिन की बात है, इंद्र सखा चित्रसेन अपने मित्रों के साथ विमान में बैठकर आकाश में भ्रमण कर रहे थे, और इधर नीचे ऋषि गालव अपने भक्ति भाव में लीन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। तो होता क्या सज्जनों, वो चित्रसेन विमान से नीचे थूकता है, और भैया वो थूक आकर मुनि पर गिर जाता है। मुनि का भजन भंग हो जाता है, और भजन को भंग देख मुनि क्रोधित हो जाते हैं और दुष्ट को दंड दिलाने का प्रण कर लेते हैं। सज्जनों, चित्रसेन को दंड दिलाने की अभिलाषा से मुनिवर द्वारकापुरी पहुंच जाते हैं और गिरधारी को सारा हाल सुना देते हैं। सज्जनों, भगवान भक्तों के वशीभूत होते हैं, गिरधारी क्रोध में भर जाते हैं और चित्रसेन को दंड देने का प्रण कर लेते हैं। कहते हैं कि कल दिन छुपने से पहले मैं चित्रसेन के प्राण हर लूंगा। सज्जनों, ये सारा वृत्तांत नारद मुनि जान जाते हैं, और वो तत्काल चित्रसेन के पास पहुंच उन्हें सारा हाल सुना देते हैं। कहते हैं कि हे चित्रसेन, अरे तेरे काल शीश मडराया है, अरे तड़के तेरा मरण पक्का है, माधव ने तुझे मारने का प्रण किया है। सज्जनों, चित्रसेन इतनी बात सुनता और घबरा जाता है और अपने प्राणों की रक्षा हेतु देवों की शरण में जाता है। तो प्रिय बंधुओं, चित्रसेन की कौन सहायता करता है, और भैया आगे कथा हम आपको कीर्तन के माध्यम से सुनाएंगे। कृपया शांति बना रखें। धन्यवाद। अरे भजन करे बन बेच ऋषि एक धर रे हरि को ध्यान, और चैत्र सहन अमर में घूमे बके चल रे संग विमान, मौज करे रहो नखिराड़ो मुने एक नीचे ठाड़ो, भजन करे बन बीचर सीक धरे हरि को ध्यान, और चैत्र सहन अमर में घूमे बके चले रहे संग विमान,
तो पहुंचे यमुना तीर में। अरे तो बाबा मेरे पहुंचे रे यमुना तीर में। और नारद मुनि बात से कह रहे हो और निर्मल बह रहे हो नीरवीर तुम इसी जगह बैठे रहो। हाँ तो आएगी एक नार यहाँ, अरे तो भैया आएगी एक नार यहाँ। अरे हो बे जब आधी रात है आज बचनन में ली जो उसे पाछे बताना बात है। ए जी तो चित्र से को समझाए और मुनि दिख इंद्र प्रस्थ को धायो। जी तो पहुंची सुभद्रा, अजी तो पहुंची सुभद्रा के महलों मेरे भैया बात से तो यो बते रायो ए जी तो पर भी बतायो जोरी करे। ओ जी मेरी धरो रे बात पे ध्यान। जी तो दीन अरे तो दीन अरे रक्षा करो रे बेटी कर यमुना से नान। हाँ तो मेरे परम सम्मानीय श्रोताओं, चित्रसेन की सहायता करने से सारे देव मना कर देते हैं, परंतु ब्रह्मा जी एक संकेत देते हैं। कहते हैं कि हे चित्रसेन, अगर तुम्हारे प्राणों की रक्षा का हल कोई निकाल सकते हैं तो वो देवर्षि नारद हैं, आप उनकी शरण में जाइए। सज्जनों, चित्रसेन इतनी बात सुनता है और वो तत्काल देवर्षि नारद के पास पहुंच जाते हैं और उनके चरणों में दंडवत हो जाते हैं। कहते हैं कि हे मुनिवर, मेरे प्राणों की रक्षा करो। सज्जनों, देवर्षि नारद चित्रसेन को बैठा कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि हे चित्रसेन, आप चिंता ना करो। सज्जनों, देवर्षि नारद चित्रसेन को साथ में लेकर यमुना तट के किनारे पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम यहां पर बैठना और विलाप करना। आधी रात में एक नार आएगी, वो तुमसे तुम्हारा हाल पूछेगी। पहले आप तिरवाचा भरवा लेना और तब जाकर अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाना। सज्जनों, ऐसा कहकर देवर्षि नारद वहां से इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और वहां पहुंच सुभद्रा से मिलते हैं। कहते हैं कि हे बेटी, आज बड़ा पर्व का दिन है, तुम्हें आधी रात में जाकर यमुना तट के किनारे स्नान करना चाहिए और अगर हो सके कोई दीन दुखी की सहायता करने का अवसर मिलता है तो अवश्य करना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। सज्जनों, ऐसा कहकर देवर्षि नारद वहां से चले जाते हैं और जब आधी रात होती है तो सुभद्रा अपनी सखी सहेलियों के साथ यमुना तट पर स्नान करने पहुंचती है। सज्जनों, सुभद्रा यमुना जी में स्नान करने लगती है तो उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। सज्जनों, उसे नारद मुनि की कही हुई बातें याद आ जाती कि हे बेटी, कोई दीन दुखी की सहायता करने का अवसर मिलता है तो अवश्य करना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। सज्जनों, ऐसा मन में विचार करके सुभद्रा उस दुखियारे के पास पहुंच जाती है। कहती है कि हे भैया, अरे तू कौन है और तेरे पे ऐसी क्या विपदा पड़ी जो तू आधी रात में यमुना तट के किनारे विलाप कर रहा है। सज्जनों, चित्रसेन कहता है कि हे मात, मैं तुमको सारी बात बताऊंगा, पर पहले मेरे को वचन दो कि आप मेरी सहायता करोगी। सज्जनों, सुभद्रा तिरवाचा भर देती है और तब चित्रसेन कहता है कि हे मात, मेरे काल शीश मडराया है, तड़के मेरा मरण पक्का है, मात माधव ने मुझे मारने का प्रण किया है। सज्जनों, सुभद्रा इतनी बात सुनती है, रोष में भर जाती है। कहती है कि हे चित्रसेन, मैं तेरे प्राण किसी को नहीं हरने दूंगी और तेरे पे जो संकट आया है सब टाल दूंगी। तो प्रिय बंधुओं, सुभद्रा चित्रसेन की किस प्रकार से सहायता करती है, कथा कैसे आगे बढ़ती है, भैया कृपया कीर्तन के माध्यम से सुने। धन्यवाद।
जब आदि हो गए रात सुभद्रा यमुना तट आए और तुम कर लो सवा